स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अध्ययन कोचिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वह रूस से हुई थी 1928 में। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गईं। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 1951 से 1956, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था कृषि का विकास। इसकी जो प्रमुख कार्य थे, इसमें ब्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर परियोजना आदि परियोजना का जो है विकास हुआ था। और इन परियोजनाओं को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 1956 से 1961 और जो इसका मॉडल था वह था पीसी महालनोबिस मॉडल। और जो इसका उद्देश्य था वह था बुनियादी और भारी उद्योग, जिसके तहत इसमें 3 बड़े उद्योगों की स्थापना की गई: दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी ब्रिटेन की सहायता से 1956 में, और जो इसका उत्पादन कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 1962 में। और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह स्थापित हुआ था रूस की सहायता से 1955 में, और यहाँ से जो कार्य आरंभ हुआ था वह हुआ था 1959 में। तीसरा जो इस्पात संयंत्र वह है राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था 1959 में, और यहाँ से जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1962 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह थी 1961 से 1966, और इसका जो उद्देश्य था वह था अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता, कृषि उद्योगों का विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है नॉर्मन ई. बोरलॉग को। तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और इसी टाइम पे जो है भारत में सूखा हुआ था, तो इस कारण से यह भारत की सबसे असफल परियोजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 तक जो है योजना अवकाश रहा था, और वार्षिक योजनाएं 3 वर्षों के लिए चलाई गई थी। इसके बाद 1969 में जो है चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, जिसकी अवधि 1974 तक थी, जो कि डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। और जो इसका उद्देश्य था वह था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। और जो इसमें प्रमुख कार्य किए गए थे वह थे 14 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1969 में इसरो की स्थापना, और तमिलनाडु में सलेम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विजयनगर इस्पात संयंत्र, और श्वेत क्रांति की शुरुआत, जिसको ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था, जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की जो कृषि विकास दर थी वह सर्वाधिक रही। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक केवल 4 वर्ष चली, जिसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और पहली बार इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और 1974 में जनता पार्टी की सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण भारत में जो है दूसरा योजना अवकाश शुरू हुआ। इस दूसरे योजना अवकाश में रोलिंग प्लान लागू किया गया। रोलिंग प्लान के जनक थे गुरनार मिर्डल, जिन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में दी थी। मोरारजी देसाई ने 1978 से 1983 के लिए जो है रोलिंग प्लान बनाया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है और
रोलिंग प्लान को समाप्त कर देती है और छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करती है। छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह था 1980 से 1985 और इसका जो उद्देश्य था वह था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना में ही 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है मुंबई। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1980 तक 1990 तक रही और यह मिलर मॉडल पर आधारित थी। जो इसका उद्देश्य था वह था रोजगार, शिक्षा, न्याय एवं जन स्वास्थ्य का विकास। और पहली बार जो है इसी पंचवर्षीय योजना में लकड़वाला समिति की सिफारिश पर जो है भारत में गरीबी की माप हुई थी और भोजन, काम और उत्पाद का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भारत का तीसरा योजना अवकाश लागू हुआ, क्योंकि इस टाइम पे आर्थिक मंदी चल रही थी और आर्थिक मंदी के सुधार का जो जनक माना जाता है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, जो कि इस समय पर भारत सरकार में वित्त मंत्री थे। और इसके बाद जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक लागू की जाती है, जिसका उद्देश्य था मानव विकास संसाधन के साथ विकास। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पीएम रोजगार योजना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 की स्थापना की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक लागू की गई, जिसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक लागू रही, जिसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। इसमें जो है अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही, जिसका उद्देश्य था तीव्रगामी एवं समावेशी विकास। भारत की अंतिम और 12वीं परियोजना जो है 2012 में लागू की गई और यह 2017 तक लागू रही, जिसका उद्देश्य था तीव्र, समावेशी एवं सतत विकास। इस योजना के समय में जो है योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की शुरुआत की गई। नीति आयोग की जो घोषणा हुई थी वह हुई थी 15 अगस्त 2014 को और नीति आयोग का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ये जो घोषणा की थी ये की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।